हेलो फ्रेंड्स। तो हमने तत्पुरुष समास के जो समानाधिकरण भाग था उसमें 3 समासों को कर लिया था। तो हम व्याधिकरण भाग में जितने भी समास है, 6 समास है जिनको विभक्तियों के आधार पर बांटा गया, उनका भाग्य करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है द्वितीय तत्पुरुष समास। इनको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी व्याधिकरण तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। इनको जो पूर्व पद की विभक्ति है उसी के अनुसार उसका हम क्या कर देंगे, नाम दे देंगे। जैसे कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो हमें कुछ शब्द है, निश्चित शब्द है, उनसे पूर्व क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको पहले मैंने बताया कि पूर्व पद में जो विभक्ति होगी उसी के अनुसार हम उसका नाम दे देंगे। तो पूर्व द्वितीय विभक्ति कौन से पद में होगी? पूर्व पद में होगी। जब शब्द के अंत में श्रित, अतीत, पतित, गतः, प्रत्यस्त, प्राप्त और आपनन इन शब्दों का प्रयोग होगा। इनकी उत्तर पद कौन सा होगा? या तो श्रित होगा, या फिर आपतित होगा, पतित होगा, गत होगा, अत्यस्त होगा, प्राप्त होगा, या फिर आपनन होगा। तो जो पूर्व वाला पद होगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ये निश्चित शब्द है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ पर होगी? जिस द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपनन शब्दों के साथ समास हो जाता है। द्वितीय विभक्ति के अंत वाले पद से पूर्व अंत वाला जो शब्द होगा उसे पूर्व वाले शब्द में क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये शब्द याद होने चाहिए। बस आप देखेंगे कि यहाँ पे गता है, प्राप्त है, ये तो समास विग्रह है। और यहाँ पर गता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस प्रकार से नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे गता है, यहाँ पे प्राप्त है, यहाँ पे अत्यस्त है, यहाँ पे आपनन है, और यहाँ पे अतीत है, और यहाँ पे भी अतीत। तो आपको जहाँ पर भी ये शब्द दिखाई दे अंत में, वहां पर कौन सी तत्पुरुष समास होगा? द्वितीय विभक्ति का तत्पुरुष समास होगा। और अगर आप विग्रह करना चाहो तो जो उत्तर पद है, उत्तर पद तो हमें पता ही है कौन सा होगा, जो निश्चित शब्द रखे हुए होंगे, और जो पूर्व पद होगा उसमें हम कौन सी विभक्ति कर देंगे? द्वितीय विभक्ति कर देंगे। तो इस प्रकार आप समास विग्रह भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण क्या है? सौरग गता है, यानी सौरग में पहुंचा हुआ, तो सौरगम गता है। दूसरा होगा सुख प्राप्त है, सुख को प्राप्त किया हुआ, सुखम प्राप्त है। इन सब में द्वितीय विभक्ति है। जो पूर्व पद है उसमें संकट आपनन, संकटम आपननम, संकट में पड़ा हुआ। अगला होगा दुखा तीत है, यानी दुखम अतीत है, दुख में पड़ा हुआ। नरक पतित है, नरकम पतित है, नरक में पड़ा हुआ। तो इस प्रकार हमारे द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास हो गया है, जिसको आप कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उनको याद करना है। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास में भी कुछ निश्चित शब्द हैं जिनको जो पूर्व पद होगा वो उन्हीं शब्दों से मिलकर बना होगा, और उत्तर पद में हमें तृतीय विभक्ति करनी है, ठीक है। उत्तर पद में क्या होगा? जो हमें ये शब्द दे रखे हैं उनसे निर्मित होगा, और पूर्व पद को हम क्या कर देंगे? तृतीय विभक्ति कर देंगे, समास विग्रह करेंगे तब। तो ये शब्द कौन कौन से? पूर्व सदर्श, समय, उन्नार्थ, और शब्द कौन से? कम अर्थ वाले। कम अर्थ वाले माने उनका क्या मतलब होता है? न्यून। इसको हमने कहाँ देखा था? संख्या ज्ञान पढ़ा था, वहां पे उनका प्रयोग हमने देखा था। विकल, कलह, निपुण, मित्र, संलक्षण आदि शब्दों में किसका प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति। जहां पर भी आपको संलक्षण, मित्र, निपुण, कलह, उन्नार्ध, सम, सदर्श और पूर्व शब्द दिखाई दे, वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? पूर्व वाले पद में तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे सदर्श है, यहाँ पे भी क्या है? सदर्श। तो जो हमारा जो उत्तर पद, ये सब के कौन से है? ये सब उत्तर पद है। तो उत्तर पद से पूर्व वाला पद कौन सा होगा? पूर्व पद। तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी ये सब दिखाई दे तो वहां पर कौन सा समास होगा? तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। तो आगे हम करते हैं चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास। इन जितने भी हमारी जो विभक्तियों से संबंधित समास है उनमें कुछ निश्चित शब्द है, और उन निश्चित शब्दों के जो पूर्ववर्ती शब्द होगा उसमें क्या होगी? वही विभक्ति होगी, और उस विभक्ति के आधार पर हम उसका नाम दे देंगे। जैसे कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ होगी? जहाँ पर अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पद होंगे,
वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, और आप इनको करण विभक्तियों के आधार पर भी याद कर सकते हैं, जैसे कि कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, क्रम में कौन सी विभक्ति आती है। जैसे चतुर्थी विभक्ति किस में आएगी? कर्ता ने क्रम को करण से सपादान, सपादान में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हैं। याप दारू है, तो यापार में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, और दारू में, दारू है क्या है? शब्द है अपने आप में। ठीक है, तो आपको पता है कर्ता ने क्रम को करण से संपादन के लिए, जिसके लिए, के लिए का जहां पर भी योग आएगा वहां कौन सी विभक्ति होगी? संपादन विभक्ति होगी। और संपादन विभक्ति में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, जैसे यज्ञ के लिए लकड़ी, किसके लिए एक लकड़ी? यज्ञ के लिए, तो यज्ञ में कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी विभक्ति आ गई। ठीक है, वर्त फलम, वर्ताय फलम, वर्त के लिए फल, जो संपादन होता है उसका जो चिन्ह होगा वह क्या होगा? पहचान क्या होगी? के लिए। काक बल्ली, कौओं के लिए बल्ली। ठीक है, शंकु काष्टम यानी खुंटी के लिए लकड़ी, जो हम खुंटी रोपते हैं ना उसके लिए क्या चाहिए? लकड़ी। नर सुखम, नर मनुष्य के लिए, नर यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए सुख, तो नराय सुखम। इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार हमने इसका नाम क्या दे दिया? चतुर्थी विभक्ति। तो आगे हमारी है पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति भय, भयवाची जो शब्द होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जैसे कि भयवाची शब्द भय, भीति, भी, भीत, इन सब के साथ कौन सा समास होगा? पंचमी विभक्ति समास होगा। जैसे चोराय, चोर से भय, सर्प से भय, धर्म से भ्रष्ट, और सिंह से भय, और गुरु से, गुरु से भी तो भय लगता है। हम बच्चे थे तो बहुत लगता था, आजकल तो बड़े हो गए तो नहीं लगता। तो हमारा पहला उदाहरण क्या होगा? चोर भयम, चोर भय यानी चोर से भय। चोराद, चोराद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? पंचमी विभक्ति भयम। सर्पाय, सर्प भयम, सो सर्पात भयम। धर्म भ्रष्ट यानी धर्मात भयम, और सिंह भीत्य यानी सिंह भीत्य, सिंह से भय। गुरु भीत यानी गुरु, गुरु भय, गुरु में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। ठीक है, तो आगे हमारी है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कहाँ होगी? जो भी अभी तक जितने हमें पढ़े हैं और जो बच गए उनमें सब में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो इसके हमारे एग्जाम्पल है राज पुरुष है, राज्ञ है पुरुष है, राजा का आदमी। तो इसमें आप देख सकते हैं राज्ञ में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, आत्म ज्ञानम, आत्मनम ज्ञानम। देवलोकम, देवानाम लोकम, लोक है। राजधानी, राजधानी को राग है धानी, राजधानी। अब आप सबको ऐसे तो षष्ठी विभक्ति है या फिर पंचमी विभक्ति है इस प्रकार से नहीं पूछेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना कि इसमें कौन सा पद प्रधान है। तो इन सब में कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद जहाँ पर भी प्रधान होगा वहां पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो आगे हमारा तत्पुरुष में स्वयं में कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। तत्पुरुष समास है, उसमें तत्पुरुष शब्द में कौन सी विभक्ति समास है? षष्ठी विभक्ति समास है। तस्य पुरुष यानी उसका पुरुष, तत्पुरुष का अर्थ क्या होगा? उसका पुरुष। सत संगति है, सता संतान संगति है, सज्जनों की संगति। मनोविकार, मनोविकार में क्या होगा? मनस है, विकार है, मन का विकार। तो आगे हमारी है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में भी कुछ निश्चित शब्द है, जैसे सोड, ध्रुत, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, कुशल। इन सब का जो उत्तर पद होगा वह कौन सा होगा? या तो सोड होगा, या फिर ध्रुत होगा, या फिर चप्पल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण और कुशल। जो भी आप षष्ठी विभक्ति आप उसको भी एक बार पढ़ लेना, आपको ये दोनों सेम ही लगेंगे। अगर आपको मतलब ध्यान से पढ़ना है तो एक बार षष्ठी विभक्ति को देख लेना इसके साथ में, और जितने भी समास है उनको, विभक्तियों के जो प्रयोग है उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जहां पर भी उत्तर पद में ये शब्द होंगे उनका जो पूर्ववर्ती शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे व्याकरण निपुण है, तो निपुण आ गया यहाँ पे, तो इससे जो पूर्व वाला शब्द है व्याकरण, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। व्याकरण में निपुण, व्याकरण निपुण है। विद्या निपुण है, विद्या निपुण है, विद्या निपुण है। अक्षर सोड है,
अक्सेसु सोडा है, यानी जुए जुए में निपुण, जुए जो खेल होता है उसमें निपुण। ठीक है, तो आगे हमने तत्पुरुष समास हमारा पूरा कर लिया है, तो आगे हमारा है बहुवीर्य समास। अब बहुवीर्य समास में आपको बताना है तो पूर्व पद प्रधान होता है और नहीं उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जिस समास में जब कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहां बहुवीर्य समास होता है। इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु दोनों मिलकर एक अन्य पद का बोध करवाते हैं। और तो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुवीर्य समास। जहां पर अन्य पद की प्रधानता होगी वहां पर कौन सा समास होगा, बहुवीर्य समास। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है पीताम्बर। अब आपको इसमें दो समास है, इसमें कर्मधारय भी है और बहुवीर्य भी है। तो आपको कैसे करना है, आपको कहाँ पर दिए जाएंगे ये दोनों आपको या तो गद्य से संबंधित दिए जाएंगे या फिर पद्य से संबंधित। तो आपको उस पद्य या फिर गद्य में ये देखना है कि किस रूप में प्रयोग हो रहा है। यदि अलग से किसी तीसरे शब्द के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि विष्णु के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पर बहुवीर्य समास होगा। और अगर यह किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, साधारण व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उसने पीले वस्त्र पहन रखे, तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आपको जो गद्य या पद्य दिया जाएगा उसमें आपको जिस लाइन में ये शब्द दिया हुआ होगा उसमें आपको देखना है कि ये पद्य या तो किसी भगवान से संबंधित है या फिर किसी सामान्य व्यक्ति से संबंधित है। अगर सामान्य व्यक्ति से संबंधित होगा तो कर्मधारय होगा, अगर किसी मतलब विष्णु से संबंधित होगा तो बहुवीर्य समास होगा। ठीक है, तो पहला होगा हमारा पीताम्बर है। पीताम्बर है पीतम अम्बर है यश यानी जिसकी क्या है, अंबर यानी वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, तो किसके हैं, विष्णु के। ये आपको नीचे दिया है। चक्र पाणिनि, चक्र है पाणी यश श है, ये भी क्या होगा, जिसके हाथ में क्या है, चक्कर पाणिनि, ये भी कौन होगा, विष्णु होगा। शूल पाणिनि, शूल है पाणो यश है, शिव धनुष पाणिनि, यानी ये आप जिसके हाथ में पाणिनि यानी हाथ में, धनुष किसके हाथ में है, राम, श्री राम ने तोड़ा था ना वह धनुष, तो ये राम के लिए प्रयुक्त है। चंद्रशेखर है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शिव के लिए प्रयुक्त है। रघुकुल जननाम, ये किसके, रामचंद्र के लिए, रामचंद्र। ठीक है, रघुकुल में जन्मे हुए कौन है, रामचंद्र। रघुकुले जन्म यश से, जिनका रघुकुल में क्या हुआ जन्म, वो कौन है, रामचंद्र। चंद्रशेखर, चंद्र है, शेखर है, यश है, चंद्रशेखर कौन है, शिव है, जिसके जो शिखा है उस पे कौन निवास कर रहा है, चंद्र निवास कर रहा है, तो वह कौन है, शिव है। धनुषे पाणो यश है, जिनके हाथ में धनुष निवास करता है वह कौन है, राम है। सलु है पाणो यश है, ये कौन है, शिव है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बहुवीर्य समास कौन सा होगा, जिसमें कोई अन्य प्रधान हो। अब हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो इतरेतर द्वंद्व है, एक समाहार द्वंद्व है। तो सबसे पहले हम, और द्वंद्व समास को आपको बताया दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इतरेतर द्वंद्व। तो द्वंद्व समास क्या होगा, द्वंद्व समास में आकांक्षा युक्त दोनों पदों के मध्य च का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग होगा, च का प्रयोग होगा। च तो क्या होता है, संस्कृत में तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, और या फिर अथवा होता है। जैसे कि धर्मश्च अर्थ है, नहीं धर्म और अर्थ। यहाँ ये क्या है, समास विग्रह है और इसका समास क्या होगा, धर्मोस थो। यहाँ पर पूर्व पद क्या है, धर्म है, और उत्तर पद क्या है, अर्थ, जो कि दोनों ही क्या है अपने आप में प्रधान। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास हमेशा द्विवचन में प्रयुक्त है, क्योंकि इसमें दो पद होंगे और दोनों ही क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है हरि हरऊ, यानी हरिश्च हरश्च, हरि और हरऊ। ईशा कृष्ण, यानी ईशश्च और कृष्णश्च। शिव केशव, शिवश्च और केशव च। माता पितरौ, माता च पिता च। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब में च का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे क्या है, दो है, हरि भी और हर भी। इन दोनों क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। आगे हमारा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में हमेशा क्या होगा, समूह समाहार का मतलब भी क्या होता है, समूह में जो विपद होंगे वहां कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और यह हमेशा
नपुंसकलिंग द्विवचन में प्रयोग होगा। जैसे पाणिनि पादम, पाणिनि च पादो च, ऐसा समाहार है, यानी पाणिनि और पादों का समाहार। समाहार क्या है? समाहार द्वंद्व समास है। शिरो ग्रीव है, यानी शिरो च गिर्वश्च अन्यो समाहार है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है? समाहार हो रहा है। ठीक है। वाक तवच है, तवचम, तो वाक का च तवक है च अन्यो समाहार है। छात्रो पान हम, तो छात्र च उपहान च अन्यो समाहार है। आगे हमारा है केवल समास, जो कि किसने बताया? वरदराज रचित रघु सिद्धांत कौमुदी में हमें बताया गया एक अन्य समास कौन सा है अलग से? केवल समास। तो इसमें कुछ निश्चित ही उदाहरण है कि ये दो ही उदाहरण हैं, इसके बहुत ही कम उदाहरण है, तो इन दोनों को आप याद रख लेना। इसके अलावा कोई एक आधा और होगा और इसके ज्यादा उदाहरण नहीं है। तो क्या होता है? जो समास अव्ययभाव आदि चारों की परिभाषा में नहीं आता, यानी जो अव्ययभाव या फिर जो भी अन्य चार है उनकी परिभाषा में ना है, वो समास कौन सा होगा? केवल समास। भूतपूर्व है, ये दो इसके क्या, ये दो ही इसके एग्जाम्पल है, ज्यादा इसके एग्जाम्पल नहीं है, तो आप इनको ही याद कर लो, यही पीछे जाएंगे आपको। भूतपूर्व है और अष्टपूर्व है, पूर्वम अष्ट है। ठीक है। तो ये हमारा समास टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। हमने देखें अव्ययभाव समास जहाँ पर अव्यय प्रधान होता है और नदीवाचक, सबसे पहले अगर कोई भी संख्या शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हमने देखे एक तो व्याधिकरण तत्पुरुष देख लिया, और अभी इसी वीडियो में देखा है जिसमें हमने 6-7 तत्पुरुष समास, 6 तत्पुरुष समास देखे हैं 7 विभक्तियों की। ठीक है। और एक हमें समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा? जो उत्तर पद होगा वह प्रधान होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में हमने क्रमधारय को देखा, जिसमें क्या हो? उपमान उपमेय हो। क्रमधार में क्या हो? उपमान, किसी को उपमा दी जा रही है या फिर किसी की विशेषता बताया जा रही हो, किसी को श्रेष्ठ बताया, तो वहां पर कौन सा होगा? क्रमधारी समास। द्विगु समास, जहाँ पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, वहां पर हमेशा कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और बहुवीर्य समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होगा, कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास होगा। और केवल समास, जिसके पास जो जो हमने पढ़ लिया है उन सबको छोड़कर जो भी समास होगा वह कुछ किन से में होगा? केवल समास में, जिसके दो ही क्या है? एग्जाम्पल है। और द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।